हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू आई वेलकम यू ऑल। सो अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये आज आपको क्लैरिटी देने वाला है कि आपकी शादी किससे होगी। अगर आप सिंगल हो और आप क्यूरियस हो जानने के लिए तो ये वीडियो आपको डिटेल क्लैरिटी देगी। ये हिंदी लैंग्वेज में होगी। इफ़ यू वांट मी टू अपलोड द सेम वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज़ लेट मी नो। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पाइल वन जो है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने पाइल्स बनाई है, क्योंकि यही आपकी टॉपिक डिमांड था कि मैम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करो। सो मैं वैसे ही कर रही हूँ। पाइल वन वो होगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में है। पाइल टू होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 11 और 20 के बीच में है। एंड पाइल थ्री होगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 और 30 के बीच में है। ऑलराइट, सो अब आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, उस हिसाब से आप पाइल चेक कर लें। टाइम स्टैम्प में नीचे आपकी रीडिंग पे आप सीधा जा सकते हैं अगर आपकी पाइल टू या पाइल थ्री है। सो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो, सो हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ऑलराइट, सो हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को हाइप दे दें ताकि आपकी मेरे साथ हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करूं, तभी आपकी रीडिंग्स रेजोनेट करेंगी। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग लेकर कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना। इसके अलावा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन भी करती हूँ, लाइव सेशन, जिसमें आके आप पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर लेना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, आपकी एनर्जीज अपडेट्स आपको लाइव सेशन में मिल जाती है। उसका टाइम आपको शो हो जाता है, मैं कितने बजे आ रही हूँ, नोटिफिकेशन आपको आ जाती है। उस हिसाब से आप टाइम पे सेशन को ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, चलो देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल वन जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में है, इनकी शादी जिससे होगी वो इंसान को सबसे पहले उस इंसान के कुछ ज़ोडिएक साइंस प्लीज़। ओके, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन या तो कैंसेरियन हो सकता है, स्ट्रांगली कैंसर एनर्जी है। अब ये आपकी एनर्जीज भी कुछ लोगों की हो सकती है, बट इस इंसान की शादी, आपकी शादी इस इंसान जिससे होगी स्ट्रांगली इसकी कर्क राशि है, कैंसेरियन। ये यूजली वो लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ जून और जुलाई के बीच में होती है, 20 जून और 20 जुलाई के बीच में। ओके, सो इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो स्ट्रांगली कर्क राशि है, कैंसेरियन। उसके अलावा ये इंसान फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। ठीक है, सो फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, वाटर में स्पेसिफिकली कैंसेरियन साइन है। ओके, क्योंकि वाटर साइन में सिर्फ कैंसर दिख रहा है, जो कि ये ऐसा इंसान है जो बहुत सच का साथ देने वाला है, बिल्कुल सच बोलने वाला है। ये वही करेगा जो इसको सही लगेगा। ये सही और गलत में फ़र्क समझता है, बहुत समझदार है। ये हमेशा सच का साथ देगा, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, हर काम को ऑलवेज ऑन द गो। मतलब ये बैठने वाला इंसान नहीं है, बहुत फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जेटिक है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, और हो सकता है इनको ड्राइविंग का शौक हो, राइडिंग का शौक हो, ट्रैवल का शौक हो। सो ये कुछ लोगों के लिए, आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आपके बीच में डिस्टेंस हो, चाहे आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री हो। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये फॉरेन कंट्री की एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवल का कार्ड है। तो हो सकता है आप ट्रैवल करके वहाँ जाओ या ये वहाँ पर रहते हों, कुछ ऐसी एनर्जी हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी देर के बाद आएगा, ये लेट आएगा आपकी लाइफ में। या फिर अगर आप इससे डील कर रहे हो या करोगे तो ये जल्दी कमिटमेंट तक नहीं जाएगा, इसमें डिलेज होंगे। ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ्स, ये टाइम फ्रेम पॉसिबिलिटी है। सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस रास्ते में आपके लिए गाइडेंस है, जितना आप भगवान के दिए हुए इशारों के हिसाब से सही चलोगे, अपनी लाइफ किसी के लिए रोकोगे नहीं, आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही ये इंसान आपकी लाइफ में आपके करीब आता जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गए इसके ज़ोडिएक साइंस। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पर एक इंसान टॉल और ब्रॉड दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मैस्कुलिन एनर्जी हो, कोई टॉल और ब्रॉड है। एक दूसरा इंसान, उसकी हाइट ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा उस उतना लंबा नहीं है, हाइट ठीक ठीक है। ओके, और लेकिन वो स्लिम है। ठीक है, सो या एक इंसान की एनर्जी है जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत डिटर्मिन्ड है। ये इंसान काफ़ी भगवान को मानने वाला भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है। और एक इंसान है जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी ना हो, इट्स लाइक वो अपनी थोड़ा सा
अपनी प्रोटेक्शन कर रहा हो, वो जल्दी रिलेशनशिप्स में अवेलेबल ना होता हो, थोड़ा दिस पर्सन कीप्स द गार्ड्स अप काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है, जैसे वो किसी वजह से लो फील करता हो, शायद बहुत देर से वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर खुश ही ना हो, या बहुत देर से सिंगल हो। ओके ओके, नाउ लेट्स सी आप आपकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर और मैसेजेस देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में है, उनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कुछ क्लूज। थैंक यू। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान हो सकता है आपको धोखे में रखे। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड बोलता है ये आपको धोखे में रखेगा, हो सकता है ये आपको सच ना बताए, ठीक है, या फिर अगर आप उससे कुछ छुपाओगे वो देख लेगा। इट्स लाइक ये इंसान की थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव होगा, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है तो हो सकता है इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो। ये कोई इसको धोखा दे रहा है, कोई पीठ पीछे क्या कर रहा है ये वो देख लेता है। सो दिस पर्सन हैज़ दैट साइकिक एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी हुई तो वो आपको पकड़ लेगा, कुछ ऐसा। सो बी केयरफुल, इनके साथ तभी आ रहा है ना, ये बहुत सच के साथी हैं, आपने इनके साथ सच बोलना है, इनको धोखे में नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि ये पकड़ लेंगे। अगर इन्होंने पकड़ लिया फिर जय माता दी। सो अगर वो आपको धोखे में रखें तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान अभी पहले आपको क्लैरिटी ना दे, कुछ चीज़ें पहले क्लियर ना करे, कुछ चीज़ें आपको बताए ना, आपको धोखे में रखें, या एक बार ये धोखा भी दे सकता है, कुछ ऐसा भी हो। या फिर जैसे कि आ रहा है कि ये काफ़ी टाइम लगाएगा कमिटमेंट में, क्योंकि कुछ सीक्रेट इश्यूज़ हो जो ये आपको जल्दी रिवील ना करे, या फिर इसको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो, ये पहले आपको अच्छे से जानना चाहेगा, फिर जब इसकी तसल्ली होगी तो ये जब एक राइट टाइम पर रेडी होगा तो आपकी तरफ एक्शन लेगा, कुछ ऐसा भी। या फिर इसको अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों ने धोखा दिया हो, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो, सो जैसा मैच करे ऐसी एनर्जी है समहाउ। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं जिन 1 to 10 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, इनकी शादी किस इंसान से होने के चांसेस हैं, उसको लेकर कोई क्लू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो सकता है किसी वजह से, ये काफ़ी कोई टेंशन से जा रहा हो अपनी लाइफ में, ठीक है। जिस इंसान से इनकी शादी होगी ये इंसान की एनर्जी, ये इस इंसान को लेकर कोई भी क्लू। थैंक यू। या मेरे को अंदर से लिटरली ऑनेस्टली आ रहा था कि ये कार्ड आएगा और वो आया है। एंड दैट्स अ कॉन्फर्मेशन, थैंक यू गॉड। सो या ये इंसान कुछ लोगों के लिए बहुत पैसे वाला हो सकता है, वेल्दी मैन, दिस पर्सन इज़ अ वेल्दी मैन, बहुत पैसे वाला इंसान है, इसके पास पैसा काफ़ी है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि वो कार्ड था, कोई पैसे को लेकर कोई इश्यूज़ हो, जिसको लेकर इसको कोई परेशानी हो, या कोई इसको परेशान कर रहा है पैसे की वजह से, या इसको कोई पैसे को लेकर कोई परेशानी हो, फाइनेंशियल रीजंस हो समहाउ। अब ये कैसे रेजोनेट करता है वो डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल सेशंस हैं। और डेफिनेटली आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे कोई शो पीस है, जैसे ये कोई डेकोरेशन है, कोई शो पीस की एनर्जी है। सो कोई किसी का डेकोरेशन का काम हो सकता है, या फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखें कोई टेम्पल है, मुझे मेरे लिए ये गोल्डन टेम्पल है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए गोल्डन टेम्पल रेजोनेट करे। ओके, या बट सिंपली गोल्ड का काम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ज्वेलर हो, गोल्ड डायमंड्स का कोई गोल्ड का काम हो, कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कोई काम हो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफ़ी एनर्जी आ रही है। ओके, इंट्यूटिव हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और डेकोरेशन पीस का काम हो, या इनको घर डेकोरेट करना बड़ा अच्छा लगता हो, ड्रेसिंग सेंस इनकी बहुत अच्छी है, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, पूरा अपडेट रहते हैं, इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, इनको फॉर्मल ड्रेसिंग पसंद है, ये कोई बॉस हो सकते हैं, बॉसी एटीट्यूड हो सकता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका वुडन का काम हो, फर्नीचर वुड का, प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट, कुछ डेकोरेशन, इनर इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर कुछ हो, घरों का काम हो, समथिंग लाइक दैट। नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है,
ठीक है। 13 डेट आपकी मिलने की डेट हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो सकता है। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन हो, मान लो एक इंसान का 1 नंबर है, एक का 3 है, ऐसा भी हो सकता है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट, बट ऐसी एनर्जी है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स, पाइल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में है, इनकी शादी किससे होने के चांसेस हैं? उस इंसान को लेकर कोई क्लूज प्लीज, थैंक यू। ओके, हीलिंग, सो डेफिनेटली इस इंसान को समहाउ ये हीलर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हीलर हो, ये दूसरों को हील करता है, ठीक है। या फिर ये किसी हीलिंग पे अभी फोकस कर रहा है, जैसे वो टेंशन का कहा था, इसकी लाइफ में कोई टेंशन है जिसको ये हील कर रहा है, probably healing from some past energy, healing from some financial reasons. So ये इंसान healing somehow कर रहा है, अपनी या किसी की भी हो सकती है, healing from some pain, okay? या इसको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर मान लो ये कोई पास्ट ट्रॉमास हो या कोई भी सिचुएशन हो। एंजल नंबर 6, सो 6 यूजुअली नंबर होता है लव और सक्सेस का, सो 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव एंड सक्सेस। और मंथ ऑफ जून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। 6 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो यूजुअली ये क्या कार्ड बोलता है कि आपके रिश्ते में प्यार होगा, ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, इस रिश्ते में आप एक दूसरे को हील करोगे समहाउ, दिस विल बी अ हीलिंग रिलेशनशिप फॉर यू, दिस पर्सन विल हील यू समहाउ फ्रॉम योर पास्ट, ओके, समथिंग लाइक दैट। एंड कम्युनिकेशन इश्यूज आपके बीच में हो सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट, बट कार्ड पॉजिटिव है, ये हीलिंग कनेक्शन होगा। एंजल्स, फाइल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में है, इनकी शादी किनके साथ होगी? या हेल्थ को लेकर दिख रहा है, किसी की हेल्थ ठीक ना हो, मान लो यहाँ पर किसी की हेल्थ हीलिंग रिक्वायर्ड हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, ओके, हेल्थ हीलिंग किसी की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई हेल्थ वाइज ठीक ना हो, कोई एडिक्शन हो या कोई प्रॉब्लम हो, आई डोंट नो, टेक इट एज इट रेजोनेट। किसी की हेल्थ या फिर हेल्थ कॉन्शियस हो, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। नंबर 71 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 7 और 1 8 होता है, सो 8 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, ऑलराइट, सो ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स, कैन वी हैव सम मोर मैसेजेस? पाइल नंबर 1 इनकी शादी जिनसे होगी उसको लेकर कोई मैसेज। पाइल नंबर 1 इनकी शादी जिनसे होगी उसको लेकर कोई मैसेज, थैंक यू। हाँ, ये इंसान फ्रीडम लवर होगा, इसको किसी को कंट्रोल करना पसंद नहीं है, इसको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, और ये किसी को कंट्रोल करता भी नहीं है, फ्रीडम देता भी है। सो जैसे लिव एंड लेट लिव, इसकी एनर्जी है जियो और जीने दो। जैसे ये किसी को कभी रोकता टोकता नहीं है, ना ही इसको आदत है कि कोई इसको रोके टोके, ठीक है। आपके बीच में भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये आपको बोले कि रास्ता साफ है, आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़ो, मेरे लिए रुको मत, वो आपकी मर्जी है, आपको फिर भी मेरे साथ डील करना है नहीं करना, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एनर्जी है, ओके। सो ये इंसान आपको बहुत, इसको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत लवेबल हो, ठीक है। ये आपको समहाउ शो करेगा कि आप लव डिजर्व करते हो, ठीक है। दिस पर्सन विल शो यू दैट यू आर लवेबल, ठीक है, ओके। या फिर इसको कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओके। चलो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज बताएं, पाइल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में है, इनके फ्यूचर स्पाउस को लेकर कोई मैसेज प्लीज। इनका फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकता है, उसको लेकर कोई साइन, थैंक यू। हाँ, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप इसके साथ ऑलरेडी डीलिंग कर रहे हो, तो काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसे है कि आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डीलिंग कर रहे हो या पास में करे हैं। सो इसके साथ आपका रीयूनियन होगा, या फिर सिंपली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो कि आप दोबारा से इस जन्म में दोबारा मिल रहे हो। सो रीयूनियन कार्ड पर है, सो आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर अगेन। सो ये इंसान आपके साथ दोबारा शुरुआत करेगा, इसके साथ आपका रीयूनियन होगा, ठीक है, ओके। या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जैसे जो कोई पास्ट एनर्जी के साथ रीयूनाइट कर रहा हो, या फिर ये अपनी लाइफ में रीमैरिज करे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए,
डिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, आप दूरियां हैं बाय एयर या बाय ट्रेन ट्रैवल की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ प्रोमिसेस होंगे, मान लो आप आपस में प्रोमिसेस करते हो या कोई किसी को प्रॉमिस कर रहा हो, किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से कोई दूरियां हो, लेकिन इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी। सो ये डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, ये जल्दी कमिटमेंट नहीं देगा, ये टाइम लेगा। सो आपको पेशेंस रखना होगा, ये आपको वेट कराएगा या तो आप इसको वेट कराओगे, लेकिन ये वापस आएगा, ठीक है। सो अगर प्यार सच्चा है तो वो वापस लौटेगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये तो आप उससे कर रहे हो, बट ऐसी एनर्जी है, ये इंसान बैक होगा। सो समवन बैक इज अ मैसेज, ऑलराइट। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स, लेट मी सी द कार्ड्स। ओके, अच्छा, एक टाइम फ्रेम निकालते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और उनकी शादी जिस भी इंसान से होगी, फाइल नंबर 1, इनकी शादी जिस इंसान से होगी, ये किस टाइम पीरियड में मिल सकते हैं? एनी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम फॉर देम? थैंक यू। ओके, टॉरस सीजन दिख रहा है। टॉरस सीजन होता है मंथ ऑफ मई, एंड ऑफ अप्रैल, 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में डेट ऑफ बर्थ। सो ये टॉरस सीजन में आपका मिलना हो सकता है। टॉरस सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई प्रोस्पैरिटी आएगी, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड। सो आगे प्रोस्पैरिटी आ रही है, प्रोग्रेस है समहाउ। ओके, ये इंसान काफ़ी इनोसेंट हो सकता है, बहुत भोला है। इट्स लाइक, if I talk in English, this person can be very innocent, naive kind of person. So yeah, थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकता है। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, प्रॉस्परस एनर्जी है, क्योंकि ये जितना भोला है, ग्राउंडेड है, उतना ही प्रोग्रेस कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ये अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करता, चाहे कितनी भी डार्क एनर्जी में कोई भी दुख सहले तो भी एक उम्मीद की किरण इसमें हमेशा रहती है। इसका फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, या फिर इसका लकी कलर ग्रीन हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर कैन बी इंपॉर्टेंट इन सम वे, समथिंग लाइक ग्रीनरी, यू नो, सम हिली एरिया और सम ग्रीन एरिया, आई डोंट नो। इनको ग्रीनरी पसंद हो, लेट्स सपोज इनको वेजिटेबल्स पसंद है, नेचर पसंद है, कुछ ऐसा। ये इंसान बहुत एडजस्ट करने वाला है, बहुत एडजस्टमेंट्स करना जानता है, इसने लाइफ में शायद बहुत एडजस्ट किया हो, और आपसे भी उम्मीद करें कि आप एडजस्ट करें इनके साथ, ठीक है। या फिर आपको आपस में एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, समहाउ कोई इश्यूज हो। ओके, या ऑलराइट। सो लेकिन इस रिश्ते में आप मेहनत करोगे, आपका मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये इंसान मेहनती भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, बहुत एनर्जेटिक है, मेहनती होगा। कैप्रिकॉन सीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन हो या टॉरस किसी का ज़ोडिएक साइन हो, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं, फाइल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में है, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर उसका कोई क्लू, साइन प्लीज़, थैंक यू। ओह माय गॉड, देखो फिर से कॉन्फर्मेशन आ गई, पहले भी आया था ना, बियॉन्ड द इल्यूजन, फिर से ये धोखे का कार्ड आ गया। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको धोखा दे सकता है, या फिर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन हो जो धोखा दे रहा हो, किसी की नज़र हो, जैसे किसी की अच्छी नज़र नहीं है। आप ध्यान से कार्ड को देखें, यहाँ पर किसी की अच्छी नज़र नहीं है। अब ये आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की हो, या ये इंसान की एनर्जी हो या आपकी हो, जैसा मैच करे, कोई तो है जिसकी नज़र आपके रिश्ते में अच्छी ना हो, कोई धोखे की एनर्जी संभव है, ठीक है। कोई इनसिक्योर फील करना हो सकता है, या आपको इनसिक्योर फील कराए या आप इसको कराएं, कोई फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, जेलसी, धोखा, ऐसी एनर्जी है। कोई गुस्सा, या फिर से हीलिंग की एनर्जी आ रही, हीलर ऑफ द एजेस। तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ यहाँ पर कोई हीलर की एनर्जी है, या तो ये इंसान हीलर है, ठीक है, ये दूसरों को हील करता है, या फिर इसकी खुद की एनर्जीज अच्छी नहीं है, इसको अपनी लाइफ में हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बहुत धोखे देखे हों, बहुत तकलीफ़ें सही हों, इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो, या फिर ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, जैसे कहीं से तो कोई अच्छी एनर्जी नहीं है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है समाव। आप देख रहे हैं ये जैसे कोई टनल से बाहर निकला है, मुझे पास्ट लाइफ ट्रॉमास लग रहा है, या कोई ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे आपका पिछले जन्म में कोई कर्मास अधूरे रह गए थे, अब री इनकारनेशन की एनर्जी है,
ठीक है। जैसे ये इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल टूट गया था, रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे दोबारा से इसने एक नया जन्म लिया हो और एक वापस इसके अंदर जान आई है, और ये इतना इसने अपने आप को हील किया हो, अपने दुखों से बाहर आके अपने आप को इतना हील किया हो कि उससे बाहर जब ये निकला तो ये बहुत स्ट्रांग बन गया, ये बहुत हील हो गया। और अब ये ऐसा है कि ये मास्टर हीलर है, अब ये दूसरों को हील कर रहा है, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर जलने की एनर्जी आ रही है, लिटरली इसकी लाइफ में कोई ट्रॉमास कोई हैं, ऐसे रहे हैं, इसने किसी को खोया हो, गुस्से वाला भी हो सकता है थोड़ा, जलन की भावना यहाँ पर बहुत आ रही है, गुस्सा जैसे कोई आग बबूला होता हो, आई डोंट नो। यहाँ पर बर्निंग एनर्जी आ रही है समहाउ, बर्निंग सेंसेशन, या फिर बर्निंग डिज़ायर होगी आपके बीच में, बहुत पैशन होगा यहाँ पर, फायरी एनर्जी भी बहुत आ रही है समहाउ। ओके, ये इंसान बड़ी उम्र का हो सकता है आपसे, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर कोई ओल्ड पर्सन की एनर्जी समहाउ आ रही है। अब ये कैसे रेजोनेट करता है आई डोंट नो। यहाँ पर कोई समहाउ मुझे जीसस क्राइस्ट की एनर्जी फील हुई, आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है। या 51 किसी की एज हो सकती है, नंबर 6 काफ़ी प्रोमिनेंट है, एंजल नंबर 66। ओके, ऑलराइट। सो या अब हम थोड़ा सा और देखेंगे। एंजल्स प्लीज, हम इसका फाइनेंशियली चेक करते हैं। एंजल्स पाइल नंबर 1, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई साइन प्लीज, उसके काम को लेकर या कोई साइन, थैंक यू। या एक्टिवेशन की एनर्जी है, लेट मी वेयर माय स्पेक्टिकल्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इस इंसान को कोई सोल पर्पस है, इसको कोई डिवाइन गिफ्ट मिला हुआ है, इसकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे स्ट्रांगली ये इंसान इंट्यूटिव लग रहा है। कोई स्पेस से हो सकता है, आई डोंट नो, स्टार सीड की एनर्जी आई, जो इंसान जैसे कोई और प्लैनेट से है, स्पेस से है, या ऐसी कोई साइंटिफिक नॉलेज रखता हो, डॉक्टर हो, काफ़ी वाइज पर्सन है। ओके, इसकी सोल अवेकनिंग चल रही हो इसकी लाइफ में, या ये काफ़ी अवेकन्ड सोल हो, आंखें खोल के सब देखता है, काफ़ी ये मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है, तो इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, फिर आप मिलोगे, या फिर ये ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन यहाँ पर कोई तो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड किसी का बीच में हो। ओके, कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे फोकस्ड हो। ओके, ऐसी एनर्जी है। अब ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की है, जैसा रेजोनेट करे। यहाँ पर स्ट्रांगली हेल्थ की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर किसी कोई डॉक्टर हो सकता है, और किसी का क्लिनिक हो, केमिस्ट हो, कोई नर्स हो, या फिर ये खुद ही इसको कोई ट्रीटमेंट की नीड हो। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना हो। ओके, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। ओके, या फिर ये रिश्ता आप दोनों के लिए बहुत हीलिंग होगा, जैसा रेजोनेट करे। ऑलराइट, ओके, अब मैं आपके लिए और कार्ड निकालना चाहूँगी। लेट मी सी, चलो यहाँ से निकालते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में हुआ है, इनकी लाइफ में जिनसे शादी होगी, इनकी ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनको लेकर कोई साइन आओ। ये इंसान काफ़ी ओवर थिंकिंग करता हो, राउंड एंड राउंड, काफ़ी टेंशन लेता हो, काफ़ी ओवर थिंकिंग करता हो, बहुत सोचता हो, या फिर ये अपनी लाइफ में कोई बार बार कोई पैटर्न रिपीट कर रहा हो। ओके, हैप्पी, काफ़ी खुश मिजाज है, खुश रहने वाला इंसान है, हैप्पी गो लकी पर्सन है, ऑलवेज स्माइलिंग। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी ए स्टार सीड, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी पॉपुलर पब्लिक फिगर कोई हो सकता है, कोई स्पॉटलाइट में हो, कोई फॉरेनर की एनर्जी भी समहाउ आ रही है, कोई अफ्रीकन की एनर्जी हो, या फिर कोई छोटा बच्चा हो, फॉर एग्जांपल कोई डॉटर, आई डोंट नो, दिस माइट बी मैसेज फॉर सम ऑफ यू। या किसी की खुशी के लिए कोई बार बार कोई पैटर्न रिपीट कर रहा हो, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी है। ओके, ऑलराइट, सो व्हाट एल्स डू वी हैव।
ओके, अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे। एंजल्स, इनकी शादी जिनसे भी होगी जो फ्यूचर स्पाउस है उनको लेकर प्लीज़ कोई उनके नाम को लेकर अल्फ़ाबेट्स। ओके, लेट मी टेक माय, ओके, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए एस हो सकता है, इनका अल्फ़ाबेट एस हो सकता है। अब ये इनका इनिशियल लेटर हो या इनके नाम में आए। आई हो सकता है, मुझे पता नहीं, एस आई से ऐसी इंट्यूशन आए जैसे सिस्टर, किसी की सिस्टर को लेकर कुछ हो। एच, ओके, बी, मुझे एसबीआई की एनर्जी आई, बैंकिंग में कोई हो सकता है एसबीआई, अकाउंटिंग इन्होंने की हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो कुछ ऐसा। एम या फिर डब्ल्यू भी हो सकता है। जे, जे आई, एम और डब्ल्यू दोनों आ गया, ये देखो। कैसे दिखाऊं, ये देखो एम और डब्ल्यू। सो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। आप एक दूसरे का आईना हो सकते हो, ऑपोजिट्स हो सकते हो। एक कूल काम है, एक हॉट शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसी एनर्जी है। फायरी और वाटर फायर एनर्जी काफ़ी सेंस हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी का एक्स हो सकता है या फिर लिटरली एक्स इनकी क्रिसमस की एनर्जी हो, कोई क्रिश्चियन की एनर्जी भी आ रही है समहाउ। ओके, किसी का पास कनेक्शन भी बीच में एक्स हो सकता है जो बीच में वापस आए, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो, तभी ये शायद टाइम ले। मान लो किसी की फर्स्ट मैरिज हुई हो ऑलरेडी, जैसा मैच करे। ओ, ओके, एंड के, ऑलराइट। सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। अब ये इनका इनिशियल लेटर हो या इनके नाम में आता हो, जैसा रेजोनेट करे। आई एम रिपीटिंग एस एच, okay, S H, all right, O M W B J D J I, okay, so these are couple of messages for you, okay, so ये इनके नाम में लेटर्स हो सकते हैं। Now I'm going to grab some more messages. Angels, pile number 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में होगी, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर प्लीज़ मैसेज, प्लीज़, थैंक यू। कोई क्लूज उनको लेकर प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतने सारे हैं। तो डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला, मुझे लग रहा है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आपका। ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये आपका पास्ट लाइफ से इनके साथ रिलेशनशिप है, जन्मों जन्मों का साथ। मुझे चैनल सॉन्ग आया, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ओके, सो म्यूज़िक लवर हो सकते हैं। ओके, म्यूज़िक इनको पसंद होगा। मैंने पहले ही बोला ये अकाउंटेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इन्होंने अकाउंटेंसी की हो, पढ़ाई की हो। टीचर हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला बॉसी एटीट्यूड हो सकता है। टीचर हो, प्रोफेसर हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं। इनको थोड़ी आदत होगी दूसरों पे उंगली उठाने की, मान लो डाउट्स होंगे, ये जल्दी, जैसे मैंने बोला, ट्रस्ट नहीं करते हैं। कोई गलत होगा उसको साफ सीधा मुंह पर बोल देंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए काफ़ी मैच्योर है, वाइज हैं, चाहे उनकी कोई भी एज हो। प्रोफेशनल लग रहे हैं काफ़ी, प्रोफेशनली ड्रेसअप होना बड़ा अच्छा लगता है इनको, खास करके टाई डालना बड़ा अच्छा लगता हो। बट ये बहुत अच्छे गुड डिसीजन मेकर होंगे। कुछ लोगों के लिए ये हिमाचल प्रदेश से हो सकते हैं। ये अचानक से आपकी लाइफ में कोई न्यू ऑफर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी आ रही है जिसके साथ आप ऑलरेडी पास्ट में डील कर चुके हो। ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था, ये कॉन्फर्मेशन आ गई, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी फ्रेंडली होगा, एक्सप्रेसिव होगा, काफ़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी है, ऑप्टिमिस्टिक है, इसकी सोच बहुत पॉजिटिव है। इसका ये कोई स्कूल कॉलेज में टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर इसका खुद का स्कूल कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, या ये पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, एजुकेशनल काफ़ी है, नॉलेजेबल हैं, हॉस्टल पढ़ते हो, इनका कोई खुद का एजुकेशनल सेंटर हो, फॉर एग्जांपल आइल्स सेंटर हो या कोई ट्रैवल एजेंसी, समथिंग लाइक दैट, या ट्रेनर हो, कुछ आइल्स ट्रेनर या टीचर, कुछ ऐसा। अरेंज मैरिज काफ़ी लोगों के लिए चांसेस हैं।
अरेंज होगी, चाहे आप लव भी करते हो। कोई फैमिली मेंबर इस देखा मैंने बोला था ना, कोई फैमिली मेंबर इस रिश्ते के खिलाफ होगा, कमिटमेंट जिसकी वजह से लेट आएगी, इश्यूज होंगे। कोई फैमिली ऑलरेडी किसी की पास से कोई फैमिली हो या कोई फैमिली मेंबर अगेंस्ट हो। लेकिन ये इंसान बहुत बहादुर होंगे, बहुत ब्रेव हैं, हिम्मती हैं, घबराने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए इसका डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है। ओके, या लोटस टेम्पल, यहाँ पर कोई दिल्ली से हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे टेम्पल की काफ़ी एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये टेम्पल बहुत जाते हों, दिल्ली से हों। कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान की एनर्जी है। ट्विन सोल्स, देखो मैं पहले ही बोल रही थी, यहाँ पर कोई ट्विन्स हो या कोई ट्विन सोल्स हो, ऐसी एनर्जी है। ओके, आउट ऑफ कंट्री मैंने पहले ही बोला था, ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए। सिल्की हेयर, इनका सिल्की हेयर होगा। शार्प फीचर्स होंगे, काफ़ी शार्प फीचर्स हैं, गोलू मोलू नहीं लग रहे। अगर शार्प आईज, नोज, ऐसा शार्प फीचर्स हैं। कुछ लोगों के लिए फेयर कम्प्लेक्शन भी है। ओके, प्लम्पी भी आ गया, तो हो सकता है एक डार्क कम्प्लेक्शन का हो, एक वाइट कम्प्लेक्स, एक फेयर हो, एक प्लम्पी है, एक शार्प है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इनकी ब्राउन आइज, ग्रे आइज हो सकती हैं। बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हो। ये मेरे को लग रहा है ये आपका आईना होगा, बिल्कुल टिट फॉर टैट की एनर्जी है। आप जैसा इनके साथ करोगे वैसा ही आपको सामने से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये बराबरी चाहते हैं। थोड़ा इनके अंदर डर हो सकते हैं, जिद्दी होंगे, मैंने पहले ही बोला था। ओके, यहाँ पर किसी की डिलीवरी की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, बट ये बहुत हेल्पफुल होंगे, काइंड होंगे, बहुत ग्राउंडेड पर्सनालिटी होंगे, बहुत बहुत बड़ा दिल होगा, इंसानियत में विश्वास करते हैं, बहुत ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी है, जनरस हैं, बहुत झुक कर चलने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, काइंडनेस इनमें बहुत है। यहाँ पर लेकिन किसी की चालाकी बीच में आ रही है, अब जैसे रेजोनेट करे। कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई अनहेल्दी है, ये तो 100% एनर्जी आपके बीच में बार बार आ रही है। यहाँ पर किसी के डिलीवरी इश्यूज दिख रहे हैं, समा कोई चाइल्ड इश्यूज, मिस कैरेज हो, या कुछ कोई यूएई दुबई से हो सकता है। किसी का जनरल स्टोर हो, कोई जनरल मर्चेंट हो, ग्रॉसरी स्टोर हो। यहाँ पर डबल फेस एनर्जी काफ़ी है, क्योंकि धोखे की एनर्जी आ रही है। कोई यहाँ पर किसी को कंट्रोल करता हो, किसी का टॉक्सिक बिहेवियर हो, कि कोई अपने हिसाब से रिश्ते पे कंट्रोल करेगा। आप इनको किसी ओकेजन में मिल सकते हो, कोई पार्टी में मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए इसकी लुक बहुत मेच्योर होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मेच्योरिटी समहाउ दिख रही है, कोई ओल्ड पर्सन बीच में, कोई कुछ किसी की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इनका मिठाई का काम हो, स्वीट शॉप, डेयरी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, मिठाई इनको पसंद हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको 2029 में मिलेगा। बैलेंस रख के चलना है इस रिश्ते में, बैलेंस अच्छा होगा, सपोर्ट करना है एक दूसरे को हर हाल में। फाइनेंसेस यहाँ पर स्ट्रांगली रीजंस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी फाइनेंशियल रीजंस हैं यहाँ पर। यहाँ पर किसी को पास्ट को रिलीज करना है, हो सकता है कोई पास्ट से किसी ने पूरी तरह से क्लोजर नहीं किया, या मान लो कोई पास्ट कनेक्शन में अभी भी हो, या फिर जैसे मैंने कहा पास्ट के साथ रियूनियन होना, या फिर कोई पास्ट में कोई धोखा मिला, उससे पेन है, कंप्लीटली उससे मूव ऑन नहीं किया, उस पेन को पूरी तरह से हील नहीं किया, पास्ट एनर्जी समहाउ चेज कर रही हैं, अभी भी पास्ट हैबिट्स हो, या कोई पास्ट पेन हो, या कुछ पास्ट से हो जिसकी वजह से कोई ट्रस्ट इश्यूज हो, या अच्छी एनर्जीज ना हो जो आपके बीच में इश्यूज ला रही हो। तो पास्ट को रिलीज करना, हील करना, और न्यू पॉसिबिलिटीज़, नए रास्ते खुलना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना आपस में, पूरा एक दूसरे पे विश्वास बनने को टाइम लगे, ऐसा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आपको काफ़ी विश्वास करना सिखाएगा, आपके ट्रस्ट इश्यूज को इम्प्रूव करेगा, आपके आपके पार्टनर के, क्योंकि काफ़ी हीलिंग रिक्वायर्ड है फ्रॉम पास्ट। सो ये रिश्ता, इट्स मेंट फॉर अ गुड रीज़न, अ वेरी हायर पर्पस, एंड दैट्स व्हाट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ फॉर सम ऑफ यू। आई वोंट से फॉर ऑल ऑफ यू, बट हाँ, काफ़ी हद तक ये एनर्जी है। ये इंसान फिटनेस कॉन्शियस होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कॉन्फर्मेशन अगेन। सो कुछ लोगों के लिए इसके लंबे बाल हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर।
यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई फैमिली की तरफ से कोई तो है, कोई इंसान है जिनकी नज़र हो, जो धोखा दे, कोई जलस करता हो, कोई हेटरेड है किसी का, कोई किसी को हेट करता हो। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे डिलीवरी की काफ़ी एनर्जी आ रही है, जैसे कोई कोई डिलीवरी इश्यूज़ या कोई चाइल्ड इश्यूज़, आई डोंट नो। लॉन्ग नेक है, इनकी नेक लंबी होगी। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, किसी की मीडियम हाइट है, कोई शॉर्ट हाइटेड भी हो सकता है, किसी की हाइट भी मीडियम हो, ऐसा ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो शॉर्ट या मीडियम हाइट की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। ऑलराइट, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, आई थिंक। सो दिस इज योर रीडिंग पसंद आए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना। चैनल को लाइक और हाइप ज़रूर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे वीडियो, अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी उस टॉपिक पे भी, ठीक है। सो बाकी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। वहाँ पर आके आप कभी भी एनर्जी अपडेट ले सकते हो, कोई भी अपने पर्सनल क्वेश्चन को लेकर। उसके अलावा पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही। गॉड ब्लेस यू, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस ऑल। चलो, सो हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चुना है, देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। सो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो, चैनल को हाइप दे दो, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज कर लो, ताकि आपके साथ मैं आपकी रीडिंग के साथ, आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकूं और आपकी रीडिंग्स करेक्ट हों, ठीक है। सो हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज रखें, चैनल को हाइप दे दो, लाइक बटन प्रेस कर दो, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिख दें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी शादी जिस इंसान से होगी उसका ज़ोडिएक साइन क्या होगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 और 20 के बीच में है, उनकी शादी जिससे होगी उस इंसान का ज़ोडिएक साइन। ओके, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन स्ट्रांगली अर्थ साइन दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्ट्रांगली अर्थ साइन की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, काफ़ी स्टेबल पर्सन होगा, स्टेबल है, ग्राउंडेड है। बट मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, किसी की यहाँ पर हेल्थ ठीक ना हो, आई डोंट नो, किसी के घुटनों में या टांगों में कोई इशू हो, मुझे ऐसा यहाँ पर सेंस हुआ। या फिर किसी ने किसी को खोया हो, या फिर यहाँ पर कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ ना हो, या कुछ ऐसी एनर्जी है। एनीवेज देखते हैं, और जिनसे इनकी शादी होगी उसको लेकर कोई साइन प्लीज़। ओके, ये इंसान एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल है, और थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, रॉब वाला हो सकता है, थोड़ा बोलने में हार्श हो, सीधा बोलेगा, तीखा बोलेगा, किसी को हर्ट भी कर सकता है, इसकी भाषा ऐसी हो। कम्युनिकेशन लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, मान लो कोई पुलिस में हो, पुलिस ऑफिसर, कर्नल, कोई जज, कोई ऐसा, कोई सर्जन हो, आर्मी ऑफिसर हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। दिस पर्सन डजंट वेयर हार्ट ऑन द स्लीव्स, बहुत इमोशंस के साथ नहीं कनेक्ट करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर चलते हैं। इनके आगे आप रोगे धोगे तो ये डांट देंगे, इनको ये सब नहीं, रोना धोना पसंद नहीं है। ओके, इमोशनली अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली चलने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्कर है, डिसिप्लिन्ड बहुत है, इनको उसूलों पे चलना बड़ा पसंद है, सच बोलना, सच सुनना। ओके, बड़े क्लियर माइंडेड हैं, इनको मालूम है क्या है क्या नहीं। सो क्लैरिटी हमेशा क्लियर कर देते हैं, कुछ भी हो क्लियर कर देंगे, ये क्लैरिटी आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट काफ़ी हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 2, इनकी शादी जिनसे होगी, एंजल्स प्लीज़ बताएं उसको लेकर कोई साइंस प्लीज़, थैंक यू। या बचपना हो सकता है इनमें, या फिर ये आपसे उम्र में छोटे हो, काफ़ी छोटे हो सकते हैं आपसे उम्र में। बचपना हो सकता है, या फिर बहुत यंग लुक हो, बहुत बच्चे बच्चे दिखते हो, काफ़ी इनोसेंट हो, बच्चों जैसी हरकतें करते हो, काफ़ी यंग लुक हो, इनको बच्चों के साथ खेलना पसंद हो, बच्चों के साथ प्यार हो, टॉयज़, बच्चों की टॉयज़ को लेकर कुछ हो, मान लो इनका काम कुछ ऐसा हो बच्चों को लेकर,
गायनाकोलॉजिस्ट हो या कोई इनका काम कोई बच्चों को लेकर हो, टॉयज शॉप या कुछ ऐसा। ओनली चाइल्ड भी हो सकते हैं, ओनली डॉटर भी हो कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी है। गोरे हैं, मोटे मोटे फीचर लग रहे हैं, ब्लॉन्ड हेयर है। ओके, एंजल्स इनकी जिनसे शादी होगी उसको लेकर कोई साइन प्लीज, थैंक यू। क्या घर को कुछ लेकर दिख रहा है, इनका घर बहुत सुंदर होगा, काफ़ी बड़ा घर हो सकता है, या फिर ये घर में ज़्यादा रहना पसंद करते हो, होम लविंग हो, घर का काम हो सकता है, आपके घर मिल सकते हैं, या आप इनके घर जाते हो या ये आपके घर आए, या कोई घर के आसपास हो, कोई नेबरहुड में हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। घर बहुत सुंदर है, कोई मंदिर पास में दिख रहा है समहाउ। ओके, घर को सजाना पसंद हो, घरेलू हो कुछ ऐसा। ओके, या एंजल्स मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 11-20 के बीच में है, इनकी शादी किसके साथ हो सकती है? थैंक यू। या ये कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस में भी हैं, दूरियां हो सकती है आपके बीच में। ये आपका क्रश हो सकता है जिसको लेकर आप क्रश कर रहे हो सकता है ये कोई इंसान हो यू आर क्रशिंग फॉर, आपका पहले क्रश हो आप उनको सीक्रेटली एडमायर करते हो या वो आपको करते हो, जैसा मैच करे। ओके, एंजल्स मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 इनकी शादी किससे होगी उसको लेकर कोई साइन प्लीज, थैंक यू। या ये इंसान की लाइफ में आप एक न्यू बिगिनिंग लाओगे, ये कोई आपकी इनके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। कुछ लोगों के लिए ये आपका नया पर्सन हो सकता है, न्यू पर्सन हो, या ये कुछ नया शुरू कर रहा हो। नंबर 1 इसका डेट ऑफ बर्थ हो या मंथ ऑफ जनवरी इम्पोर्टेंट हो। अब ये डेट ऑफ बर्थ हो या आपका मिलना हो या नए साल पे 1 जनवरी या 1 कोई मंथ को लेकर कोई न्यू बिगिनिंग आपके बीच में नई शुरुआत हो। ओके, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टीचिंग लर्निंग की एनर्जी है, स्टूडेंट्स हो, मान लो जिसके साथ आप पढ़ते थे या बचपन साथ में काटा हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स या कुछ भी। ओके, एंजल्स इनकी शादी जिनसे होगी उसको लेकर कोई साइन प्लीज, थैंक यू। या क्रिएटिविटी काफ़ी होगी, ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट होगा। मतलब इसका कोई आर्टिस्ट होता है ना, जैसे कोई कला है इसके हाथ में, पेंटर हो, कुकिंग में अच्छे हो, या कोई भी चीज़ क्रिएट करनी आती है, क्रिएटर है समहाउ, कुछ क्रिएट करते हैं, इन क्रिएटिविटी बहुत यूज़ करते हैं समहाउ। नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो, मंथ ऑफ मार्च, नंबर 2 नंबर 3 मंथ ऑफ मार्च फेब्रवरी इंपॉर्टेंट हो। ये इंसान गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, ये लाइफ में आगे स्टेप बाय स्टेप चलता है कि जैसे लाइफ आगे आती है वैसे ही लाइफ को लेता है, सरेंडर करने वाला इंसान हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ट्रैकिंग पसंद करता हो, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी भी आई। ओके, या एंजल्स मेरे व्यूअर्स इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई क्लू प्लीज। या ये इंसान की लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स हो जिसको ओवरकम करना हो, या आपके बीच में कोई हो सकते हैं। सक्सेसफुल पर्सन दिख रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन है समहाउ, या फिर इनको सक्सेस हासिल करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, आई डोंट नो ऐसा क्यों मैसेज कुछ लोगों के लिए आया, जैसा रेजोनेट करे, बट हाँ ऐसी एनर्जी मुझे सेंस हुई। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये फाइल चुना है 11 to 20 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी शादी जिससे होगी उसके लिए कर साइन प्लीज़। या पैसे का फिर से आ गया, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर पैसा दिख रहा है, हो सकता है इस इंसान के पास पैसा हो या इसको पैसा सेविंग की कोई एनर्जी हो, आई डोंट नो, कोई मेटल की एनर्जी भी आ रही है। या कम्युनिटी मेंबर्स, डेफिनेटली आपकी कोई सोशलाइजिंग इनके साथ होती हो, आप कोई सोशल सर्कल में हो या आप किसी पार्टी में मिल सकते हो, कोई गैदरिंग में मिल सकते हो, या आपका बीच में कोई कम्युनिटी मेंबर हो, कोई जो आपको मिलवाए। ठीक है, नेबरहुड की एनर्जी भी है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, या
यहाँ पर कुछ लोगों की, जैसे किसी की कुछ सिस्टर्स हैं, आई डोंट नो, ये मैसेज भी आया, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। ओके, या ऐसी एनर्जी है। या फिर आप मान लो पैसा कमाने के लिए या काम करने के लिए कहीं जाते हो, या मनी रीजन समा हो सकता है, तो आप कोई थर्ड पार्टी एनर्जी समहाउ है, वहाँ पर आप फ्रेंड्स बनो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलो थोड़ा सा आपके लिए टाइम फ्रेम निकालते हैं, आपके पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं। एंजल्स, पाइल नंबर 2, इनकी शादी जिसके साथ भी होगी वो इंसान के साथ इनकी मीटिंग के चांसेस कब तक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स की एनर्जी है। 1 to 10 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते की एनर्जी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वो आप एनर्जी अपडेट के लिए आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एनर्जी अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये पाइल चुना है, उनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई, उसका करियर, फाइनेंसेस को लेकर कोई मैसेज, या स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भगवान को मानने वाले हो, लिटरली कोई टैरो रीडर या कोई पंडित हो या कोई पाठ पूजा करने वाले हो। ये इंसान थोड़ा कोई मैजिक स्पेल्स करता हो, आई डोंट नो ये क्या, या फिर दिस पर्सन इज अ ग्रेट मैनिफेस्टर। मुझे लग रहा है ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा आया। यूजिंग मैजिक स्पेल्स टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। इस इंसान को पैसा चाहिए अपनी लाइफ में। ये किसी से एडवाइस लेता हो, या फिर ये खुद ही कोई स्पिरिचुअल एडवाइज़र हो, या कोई पंडित से कुंडली मिलाने की कोई एनर्जी हो, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी है। या फिर ये अपने घर में पाठ पूजा बहुत करते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। टीचर यहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ओके, कोचिंग कोच हो, कोई मेंटोर, कोचिंग सेंटर चलाते हो, ट्यूशंस, या ऐसी एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स मेरे व्यूअर्स, उनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई क्लू। या ये इंसान काफ़ी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनेशंस में बहुत रहते हैं, सपनों की दुनिया में। बहुत कूल काम है, बहुत कूल और काम है। इनको ठंड लगती हो, या बहुत ठंड लगती हो, या फिर कोल्ड ब्लडेड समहाउ, कुछ ठंडा, ठंड को लेकर कुछ हो, ठंडी जगह पे रहते हो। आपकी रीडिंग में काफ़ी कम्युनिटी की रीडिंग, कम्युनिटी मेंबर्स को लेकर कुछ आ रहा है। आपकी कम्युनिटी में ही हो, जिनके साथ आपकी कोई डीलिंग्स हो, सोशलाइजिंग गैदरिंग्स में हो, कुछ ऐसा। ओके, या नाउ और भी देखते हैं, कुछ टाइम पीरियड निकालते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताए मेरे व्यूअर्स की जिनसे शादी होगी उसका कोई ज़ोडिएक साइन या कोई इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। या वर्गो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये कॉन्फर्मेशन है, मैंने बताया था अर्थ साइन है, तो वर्गो है। कन्या राशि, ये इंसान देना जानते हैं, लेना इतना नहीं, देना ज़्यादा जानते हैं। ये हमेशा आंखें खोल के चलते हैं, आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में जल्दी आने वाले हैं, इसको लेकर आप जवाब चाह रहे हो, आप जवाब की वेट कर रहे हो, अब बहुत जल्दी आपको जवाब मिलने वाले हैं, कोई आ रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई सीजन या वर्गो सीजन इंपॉर्टेंट हो, या ये किसी की ज़ोडिएक साइन हो। ओके, ऑलराइट, अभी मैं देखूँ कौन से कार्ड्स रह गए हैं आपके लिए। जस्ट मिनट, मुझे देखने दो मैंने कौन सा कार्ड नहीं यूज़ किया। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स इनकी शादी जिनसे होगी उनको लेकर कोई और साइन प्लीज़, एनी क्लू, थैंक यू।
ये आपका कोई डेफिनेटली कोई लव्ड वंस से भी हो सकता है। मान लो आपके फैमिली फ्रेंड्स के बीच में हो, कोई लव्ड वंस हो जिससे आप थोड़ी सी दूरी में हो, लेकिन आपका समहाउ कनेक्शन है। इस रिश्ते में कोई टाइम स्पेस देना हो या कुछ ऑलरेडी, ये आपका सोलमेट होगा। दिस इज योर सोलमेट। ओके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इंस्टेंटली यस हो जाएगी। इमेजिनेशन की काफ़ी एनर्जी आ रही है। ओके, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहने वाला इंसान हो, थोड़ा प्रैक्टिकल, कुछ लोगों के लिए नहीं ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम उनके नाम के कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, फाइल नंबर 2, इनकी शादी जिनसे होगी उनके कुछ नाम के अल्फ़ाबेट्स होंगे। ओके, सबसे पहला अल्फ़ाबेट है वी, डी, ई। मुझे यहाँ से वेद की एनर्जी आई, देखो ना, वेद, वैदिक कुछ हो, आई डोंट नो, देव, वेद नाम हो सकता है। ओ, देवों के देव महादेव हो सकता है, महादेव को बहुत मानते हो, बहुत देवी देवताओं जैसी एनर्जी है, मान लो देवी देवताओं को मानते हैं, या फिर बहुत प्योर पर्सन हो। ओके, जे, भगवान का रूप हो आपके लिए, आई डोंट नो। डीजे की एनर्जी आ रही है, जे डी, आई डोंट नो जे डी कैसे मैच करता है। एन, एम, या फिर डब्ल्यू एंड एच। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टी। ओके, so these are the couple of alphabets that might resonate with you. Okay, अब ये इनके इनिशियल लेटर हो या फिर इनके नाम के बीच में आते हो। ऑलराइट, सो या आई थिंक काफ़ी हद तक आपकी रीडिंग होगी है। लास्ट कार्ड निकालते हैं। एनी मैसेज इनकी जिससे शादी होगी, या यहाँ पर किसी की हेल्थ को लेकर कुछ हो सकता है, समहाउ इम्प्रूविंग हेल्थ मैसेज है। आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है, जैसा मैच करे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। रीडिंग पसंद आए मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एनर्जी अपडेट मिल जाएगा। डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल इंस्टाग्राम में भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अपना प्यार भेजें, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें आपको कैसा लगा। कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बता दो, मैं आपके लिए बना दूँगी, और आपको उसका फिर शो हो जाएगा नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट। आप कोई भी टॉपिक पे चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी। उसके अलावा डिटेल पर्सनल सेशन के लिए इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल लाइफ आई हैव फॉर यू। हैप्पी न्यू ईयर एंड मे गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और हाइप ज़रूर देना, और थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। ऐसा करने से मेरी भी मोटिवेशन बनती है, मैं आपके काम खुशी से करती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू। ओके, सो हेलो, वेलकम। फाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना है, आपकी रीडिंग करने लगे हैं। ओके, सो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। करना क्या है, सबसे पहले फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो, चैनल को हाइप दे दो, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज कर लो। इससे आपकी एनर्जीज के साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, आपकी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को लाइक और हाइप दे दें, और कमेंट सेक्शन में 2 शब्द थैंक यू गॉड ज़रूर लिखा करो। थैंक यू गॉड, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, अब सबसे पहले देखेंगे जिनसे आपकी शादी होगी उस इंसान का ज़ोडिएक साइन क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, फाइल नंबर 3, इनकी शादी जिनसे होगी उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, जिनकी बर्थ डेट 21 और 30 के बीच में है। थैंक यू, मुझे पता ही था, मुझे अंदर से आ ही रहा था। कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन होगा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एयर साइन होगा। सो या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये इंसान काफ़ी मेहनत करने वाला हो। ओके, थोड़ा सा ये इंसान तीखा भी बोलने वाला हो सकता है। अगर इसको कुछ अच्छा नहीं लग सकता, मान लो इसको जो नहीं पसंद हो, ये उसको छोड़ भी देता है। ये कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करता, इसको कुछ नहीं सही लगता है, ये छोड़ देता है। ओके, एक और ये भी आ रहा है कि ये अपने काम से मतलब रखता हो, ये जो इसके काम का नहीं है उसको छोड़ सकता है, ऐसा भी आ रहा है। ये काफ़ी देर से
काफ़ी लेज़ी पर्सन हो सकता है, बहुत स्लो मूविंग काफ़ी स्लो मूविंग पर्सन हो, लेज़ी हो, बहुत ढीला बर्ताव हो, जैसे ना कल करेंगे परसों करेंगे, कुछ ऐसा ज़िद्दी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकी कुछ लोगों के लिए ये ऑफिसर की एनर्जी है, जैसे आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, या फिर कोई जैसे शिपिंग में होता है ना, कोई शिपिंग में हो, ऐसी एनर्जी भी हो। कुछ लोगों के लिए सिखिज़्म से हो सिख रिलीजन हो, मुस्लिम भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी है। हैट्स डालते हो, कुछ सर कवर करते हो, फौजियों जैसी एनर्जी है समहाउ। ओके, कोई फौजी भी हो सकता है, लेबरर हो, कुछ ऐसा। ओके, ऑलराइट। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, फाइल नंबर 3, इनकी शादी जिस इंसान से होगी वो कैसा होगा, उसको लेकर कोई क्लू। ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान आपको किसी के थ्रू मिल सकता है, कोई सोशलाइजिंग, कोई पार्टी सर्कल, कोई कम्युनिटी मेंबर, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसे कोई एडवर्टाइजिंग जैसे मैट्रिमोनी, कुछ ऐसा। या ये कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस में भी दिख रहा है। आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकती है, मान लो किसी से कोई बात करे इसको लेकर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, क्लियर करनी हो, किसी का कोई बिल्डिंग का काम हो या कोई बिल्डिंग में मिलना हो, कंस्ट्रक्शन की एनर्जी भी आ रही है। या ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। या फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो, कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई क्योस है समहाउ, जिनसे इनकी शादी होगी उसका कोई साइन। हाँ, इस रिश्ते को लेकर शायद ये डिसीजन लेने में टाइम ले, या ये डिसीजन ना ले पाए, इसको डिसीजंस लेने नहीं आते हैं। मुझे बार बार यहाँ पर लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई किसी को छोड़ सकता है। ओके, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में तब आए जब आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आए, जब आप किसी सेपरेशन से जाएं, जैसा मैच करें। ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट एल्स, या ये इंसान ऐसा होगा जो अपनी लाइफ में हमेशा सरेंडर करके चलता है कि जो है ठीक है, जो जैसा है ठीक है, या आपको इस रिश्ते में सरेंडर करके चलना पड़ेगा। टाइम आउट की एनर्जी है, शायद ये इसको अपना समय चाहिए। ये मुझे पता नहीं, यहाँ पर कोई कार्मिक रिलेशन की एनर्जी भी आ रही है, जैसे ये कुछ समय के लिए आपके साथ रिश्ता रखेगा। टाइम आउट, जब टाइम स्पेंड हो गया तो टर्न अराउंड कर जाना, या फिर इसको अपने लिए स्पेस चाहिए, कुछ टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंजल्स प्लीज बताएं पाइल नंबर 3, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसके फाइनेंसेस, करियर को लेकर कोई मैसेज, या पास्ट को लेकर कुछ आ रहा है, आपके कुछ पास्ट कर्मास हैं इस इंसान के साथ, या इसका कुछ पास्ट को लेकर कुछ हो। कुछ लोगों के लिए पास से कोई पर्सन हो जो रिटर्न हो सकता है, जिसके साथ कोई आपके कुछ अधूरा काम रह गया, अधूरे कर्मास थे। या फिर ये कोई स्किलफुल एनर्जी है समहाउ, कोई टैलेंट इसका कोई पुराना है, आई डोंट नो। एंशियंट एनर्जी आ रही है, बहुत पुराने ज़माने का कुछ ऐसा, बहुत पास्ट एनर्जी, जैसे कोई एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से कोई रिश्ता हो, या फिर कुछ ऐसी बहुत पास्ट एनर्जी है, एंशियंट एनर्जी है समहाउ। या ऑफिस इनका हो सकता है, मल्टीटास्किंग करते हो, सेक्रेटरी, असिस्टेंट्स, ऑफिस मैनेजर। या ये आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आएंगे, या फिर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को इतना पूरा ना करे, आई डोंट नो। कोई फाइनेंशियल सेटबैक्स इनकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस कोई है। यहाँ पर नो की एनर्जी बहुत आ रही है, यहाँ पर कोई किसी को डिनाई कर सकता है, कोई जैसे कोई किसी चीज़ को मना कर सकता है, कोई शॉकिंग एनर्जी है समहाउ, आई डोंट नो।
कोई झूठ या फिर आई डोंट नो ये कैसे मैच करता है। जैसे सच का सामना करना, झूठ को ना सहना, इट्स बेटर आप पहले सच का सामना कर लो। फेकिंग अराउंड समहाउ किसी की एनर्जी है, कोई मास्किंग हो। ओके या एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिनकी शादी, जो फाइल नंबर 3 जिनका डेट ऑफ बर्थ 21:30 में है, इनकी शादी किससे होगी। सडन वेल्थ की एनर्जी है। इस इंसान की लाइफ में अचानक से पैसा आएगा या अचानक से पैसे के लिए कुछ हो। एंजल नंबर 777, गुड लक इसकी लाइफ में कोई अचानक से आए, ये अचानक से कुछ हो सकता है। नंबर 11 इम्पोर्टेंट हो। नवंबर का महीना, जुलाई का महीना, ट्रैवल हो सकता है, ये कहीं जा सकता है। मान लो इसकी लोकेशन चेंज हो, ट्रैवल करके कहीं चला जाए, या आपके बीच में ट्रैवल हो या आपको करना हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। रेलवेज में हो, गवर्नमेंट जॉब हो। नंबर 10 इम्पोर्टेंट हो। अक्टूबर का महीना। ओके ऑलराइट। डेफिनेटली यहाँ पर वॉकिंग अवे की एनर्जी है। कोई कहीं से कोई वॉक अवे कर सकता है, घर से बाहर कहीं जाना, या फिर आप इस सिचुएशन में स्टक रहो कि आगे बढ़े या स्टे करें या मूव ऑन करें, होगा नहीं होगा, कुछ ऐसे डिसीजन ना ले पाओ, या कोई यहाँ पर छोड़ सकता है बार बार, कहीं घर से बाहर जाने की एनर्जी हो। आई डोंट नो कैसे रेजोनेट करता है। टेम्पल की एनर्जी है। ये रिश्ता आपको भगवान के करीब लाएगा। कोई मंदिर के पास किसी का घर हो, या कोई मंदिर कैसे रेजोनेट करता है आई डोंट नो। स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानने वाले हो, आई डोंट नो। ये कोई जंगल एरिया भी दिख रहा है, आई डोंट नो, कोई हिली एरिया। नंबर 12 इम्पॉर्टेंट हो। पाठ पूजा करने वाले हो, जैसा रेजोनेट करे। कुछ कुंडली को लेकर भी आ रहा है, कुंडली मिला के करना, या इंटेंसिटी इसमें बहुत हाई होगी। इसकी इमोशंस बहुत इंटेंस होंगी, बहुत गुस्सा, बहुत प्यार, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत इंटेंस एनर्जी है। ठीक है, बहुत जोश में जोशीले होंगे, बहुत इंस्पिरेशन, बहुत हाई एनर्जी है इनकी, समाओ इंटेंस फीलिंग्स में हो। यहाँ पर कलर की बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे कोई पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, पेंटिंग, कोई एयरफोर्स में भी हो सकता है। हाँ, कंजूस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। या फिर इनकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है ये फाइनेंशियली वेल ऑफ ना हो, या पैसे बहुत सेव करते हैं, या कुछ तो अच्छी एनर्जी नहीं है समाओ। ये कैसे रेजोनेट करता है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ओके एनवायरनमेंट इनका अच्छा होगा, या फिर इनका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो जहाँ पर कोई मनी रीजंस हो, या फिर इनका एनवायरनमेंट बहुत अबंडेंट होगा। कुछ ऐसा भी आ रहा है, आई डोंट नो। या फिर ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में जाना चाहेंगे जहाँ पर अबंडेंस हो। ओके एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये पायल चुना है, उनकी शादी जिनसे होगी, उनको लेकर कोई ज़ोडिएक साइन या इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। यहाँ पर कोई शांत रहेगा, हो सकता है ये इंसान ज़्यादा बोलने वाला ना हो, चुप चुप रहता हो। कुछ चेंज यहाँ पर आ सकता है। कोई बहुत ओवर इमोशनल हो सकता है, इमोशंस बहुत हाई होंगी। कोई जैसे लिटरली कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, कोई समुंदर है, लेक है, कहीं जैसे कोई फ्लड्स आ सकते हैं, कोई ऐसी एनर्जी है समाउ। कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कोई साइलेंट होने की एनर्जी है, शांत रहना, चुप रहना, कुछ डर हो, आई डोंट नो। यहाँ पर छोड़ने की बहुत एनर्जी आ रही है, समहाउ कोई नेगेटिविटी है, किसी की टॉक्सिक एनर्जी है, आई डोंट नो। कोई तबीयत किसी की ठीक ना हो, या कहीं से भी कुछ भी हो, कोई टॉक्सिक एनर्जी समाव है। इट्स लाइक कटिंग द क्रैब। कोई यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकता है। ओके यहाँ फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी बात कहीं चल रही है तो बहुत जल्दी कोई कंक्लूजन में आने वाला है, कोई किसी को रीच आउट कर सकता है। बट ये इंसान ऐसा है कि बड़ी जल्दी एक कंक्लूजन पे आ जाता है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, आई थिंक यहाँ पर मैंने सारे कार्ड्स ले लिए। अब देखते हैं ये इंसान आपको कब तक मिल सकता है। ओके
एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, पाइल नंबर 3, इनके पार्टनर इनको कब तक मिल सकते हैं? काफ़ी लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अगले साल जून दिसंबर के बीच में, और कुछ लोगों के लिए जून से पहले पहले। मंडे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुलाई का महीना कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए नवंबर। ओके, नवंबर कॉन्फर्मेशन है, ये पहले भी आया था। ऑलराइट, सो इनकी शादी जिनसे होगी उसको लेकर कोई साइन? हाँ, पहले पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में क्लोजनेस काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन बाद में यहाँ पर सेपरेशन के चांसेस बहुत लग रहे हैं, थोड़ा ध्यान से प्लीज़। या फिर किसी के साथ पहले सेपरेशन थी फिर रिकनेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यहाँ पर कोई रीमैरिज करे कुछ लोगों के लिए, जैसा रेजोनेट करे। या मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए आप पूरी क्लैरिटी लेकर रिश्ता करना। यहाँ पर मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर पीसफुली कोई इश्यूज रिजॉल्व करना, कोई अपनी शांति के लिए कहीं जा सकता है टू फाइंड पीस। फ्लाई की एनर्जी है, एयरफोर्स हो सकता है, कोई फ्लाइट हो, शिपिंग हो, बर्ड लवर हो, इनको बर्ड्स पसंद हो। यहाँ पर चेंज की बहुत एनर्जी आ रही है, इनका बुध ग्रह काफ़ी है इम्पोर्टेंट, इनका बुध ग्रह काफ़ी दिख रहा है। इंटेलिजेंट बहुत होंगे, माइंड क्लेवरनेस भी दिख रही है, दिमाग के तेज हों। आपको कोई उड़ती खबर भी आ सकती है, बट ये शांत स्वभाव के भी हो सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में आपको शांति बना के रखनी होगी, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, फाइल नंबर 3, इनकी शादी जिससे होगी उसको लेकर कोई क्लू प्लीज, थैंक यू। या इस रिश्ते में आपको सब्र रखना होगा, रश नहीं करना, और वेट करना होगा। ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के ट्रस्ट करना, या फिर इसको ट्रस्ट इश्यूज हो। ओके, इसके कुछ इंसान के अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, या आपके हों कुछ ड्रीम्स, या आपको ड्रीम्स में कोई साइंस मिले। ऑनेस्टली कम्युनिकेशन आपस में आपकी होगी और आपने करनी भी है। ओके, या फिर ये आपको अपने दिल की बात खुलकर साफ बता दे। यहाँ पर बच्चों का कोई मसला दिख रहा है, मान लो यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट हो जाए, या कोई बच्चों को लेकर कुछ हो, एज गैप हो, या कोई बच्चा रीज़न हो, समहाउ कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, या कुछ किसी को अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, कोई बच्चा हो, आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है, या कोई बच्चे रीजंस हो समहाउ, आई डोंट नो। ओके, सो या मैं एनर्जीज बता रही हूँ, आपको ये क्लूज मिल रहे हैं। जब आपकी ऑलरेडी अगर आप डील कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा है, अगर कोई नहीं है तो जब भी होगा आपको समझ आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अर्ली मैरिज भी हो सकती है, या यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये इंसान काफ़ी, इसकी फैमिली काफ़ी रिप्यूटेड हो सकती है, रिस्पेक्टफुल और रिप्यूटेड फैमिली हो, या फिर ये इंसान खुद ही बहुत रिस्पेक्टफुल और रिप्यूटेड हो, या आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा। हाँ, यहाँ पर कोई बांधने की एनर्जी आ रही है, कोई आपके बीच में बार बार कोई, जैसे कोई किसी को बांध के रखेगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, या कोई बंधा हुआ महसूस करे, जैसे होता है ना चेन की एनर्जी है, देखो जैसे कोई बांधने की एनर्जी है। आई डोंट नो, कोई अरेस्ट की एनर्जी क्यों आ रही है, अरेस्टिंग, आई डोंट नो, बट जैसे कोई चेन है, कोई बार बार कोई इवेंट रिपीट होता रहेगा जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। फ्रस्ट्रेशंस यहाँ पर है, ये रिश्ता आपको कुछ लेसन्स टीच करने आएगा। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशंस हैं, मुझे कार्मिक रिलेशन की बड़ी वाइब्स आ रही है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से प्लीज, गॉड ब्लेस यू। ओके, आई थिंक काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पर सारे मैसेजेस पकड़ लिए हैं। ये इंसान को थोड़ा स्पेस देना, हमेशा ये थोड़ा स्टेप बैक रखेगा, इसको अपने खुद के लिए समय चाहिए। आप इसको बांध के मत रखना, क्योंकि ये अपने लिए स्पेस चाहता है, ये हमेशा अपने लिए एक स्टेप, थोड़ा अलोन टाइम चाहता है, ये ज़्यादा चिपक के रहने वाला इंसान नहीं है। ठीक है,
आप इसको, ये आपको बहुत एग्जामिन करेगा, आपको बहुत लिटरली टेस्ट कर सकता है, या फिर आपको इसको एग्जामिन करना है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपने खुद से पूछना है, हमेशा खुद से सवाल करना, समझना कि क्या हो रहा है, आप जो भी फील कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ये जो भी बोल रहा है कर रहा है क्यों कर रहा है, क्या कारण है, पूरा तह तक जाके फिर रिश्ता करना। मुझे आपके लिए बार बार ऐसा आ रहा है। ओके, या फिर अभी जो ये पाइल देख रहे हैं, अभी आप बच्चे हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप अपनी पढ़ाई करो, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, है ना, अभी रिलेशनशिप से पीछे रहो, या या यहाँ पर कोई हेल्पिंग एनर्जी है, ये हेल्पफुल हो, या इनको किसी की हेल्प चाहिए हो, कोई सिचुएशन हो जिसको इम्प्रूव करना हो, या फिर आपके बीच में सिचुएशन इम्प्रूव होगी किसी की हेल्प के थ्रू, कोई लोग बीच में रिश्ता दिखाएं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलो अब मैं आपके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालूंगी आपकी जिससे शादी होगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, फाइल नंबर 3, इनकी शादी किससे होगी। थैंक यू। उनके नेम्स में या इनिशियल्स में अल्फ़ाबेट्स भी। ओके, सो सबसे पहले वाई अल्फ़ाबेट है, ठीक है। देन वी हैव इज जी, एम या फिर डब्ल्यू, एन, सी, जी, एच, एल, ए एंड यू। ओके, तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है उनके नाम में। अब ये इनिशियल लेटर हो या कोई बीच में हो, जैसा मैच करे। इसके अलावा आई थिंक काफ़ी हद तक मैंने आपको रीडिंग दे दी है। सो या सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर रीडिंग पसंद आए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आपके साथ कितनी रेजोनेट की। बाकी ऑब्वियसली ये तो जब आपके साथ डीलिंग होगी आपको पता चल ही जाएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता देना, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। लाइक और हाइप ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। और आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल क्वेश्चंस के एनर्जी अपडेट्स चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। नोटिफिकेशन आपको शो हो जाता है मैं कितने बजे आ रही हूँ, उस हिसाब से आप टाइम पे सेशन ज्वाइन इन कर सकते हैं। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनली इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, यू एंजॉयड दिस रीडिंग। और आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको कुछ टाइम फ्रेम्स भी बताए थे इम्पोर्टेंट। या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर किसी को मूव ऑन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ओके, या ड्रीम्स की बहुत एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस इंसान के अपने कोई ड्रीम्स हो, ये अपनी लाइफ में कोई ड्रीम्स अचीव करना चाहता है। सिंगलहुड की एनर्जी है, जैसे इसको अकेला रहना है, अपनी लाइफ में घूमना फिरना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर कोई फियर्स इनसिक्योरिटीज हो सकते हैं। ये बदल सकता है, पता नहीं कुछ बदलाव की एनर्जी है, या फिर कुछ तो ऐसी एनर्जी है समहाउ। तो आप सोच समझ के उससे शादी करना जिस पर आपका पूरा भरोसा बनता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। या मुझे कोई बागों की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, कोई तितलियां बागों की एनर्जी आ रही है। मून की बहुत एनर्जी आ रही है। इस इंसान का रूलिंग प्लैनेट मून हो सकता है। मान लो इसके इमोशंस में चेंजेस आते हैं, या इसके मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर ये थोड़ा सीक्रेटिव हो, मन की बात खुलकर ना करता हो, क्वाइट हो, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो, आपको इनसिक्योर फील कराए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या कुछ ऐसी एनर्जी है, सीक्रेटिव एनर्जी समहाउ कुछ है यहाँ पर। ओके, सो स्काई की एनर्जी भी आ रही है। आई डोंट नो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्काई फ्लाइंग ऐसी एनर्जी बहुत आ रही है। माउंटेन्स की एनर्जी आ रही है, हवा की एनर्जी बड़ी आ रही है। जैसे हम किसी को हवा को रोक नहीं सकते ना, हवा कहीं पर भी हवा का रुख बदल सकता है, कुछ ऐसा है ना।
ओपनिंग अप द पॉसिबिलिटीज, ऐसी एनर्जीज हैं. So God bless you. Take care. I hope this reading helps you, and Happy New Year to you all. God bless you. Take care. Love you. Bye bye.